नाउ लेट अस सॉल्व द एक्सरसाइज पार्ट। एकदम इजी, अब हलवा आपके लिए, अभी आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है ना, ये सब हलवा आपके लिए एकदम इजी है। चलिए करते हैं, पहले फिर द ब्लैंक से शुरू करते हैं। अब खुद देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट क्या होगा आपका? 1 होगा। थोड़ा पहले बोला था ना आपको, क्या होता है? ये 1 होगा आंसर। क्यों? प्रोबेबिलिटी होने का प्लस प्रोबेबिलिटी ना होने का चांस मिला है, कितना होता था? 1। वही बोला यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज 1। खत्म, 1 मार्क। नेक्स्ट खत्म, ये वाला। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैनॉट हैपन, ये क्या होता है? 0। जो हो ही नहीं सकता 0 होगा ना। और सच इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल, इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। क्लियर हो गया ना? इजी है। तीसरा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, वो होना ही है, सर्टेन बोला है, होना ही है, ये क्या होगा? 1 होगा। एंड सच इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट, श्योर इवेंट या फिर सर्टेन इवेंट। खत्म। देखो तीसरा, द सम ऑफ, अभी थोड़ा पहले बोला था मैं चीज को, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कितना होगा? 1 होगा। सब सम ऑफ ऑल इवेंट कितना होता है? 1 होता है। वही इंडायरेक्टली पूछा आपको। अभी नेक्स्ट, 5th नंबर पे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मैंने आपको बोला था ना कि किसी भी चीज का प्रोबेबिलिटी, किसी भी चीज का प्रोबेबिलिटी 1 से कम होगा या बराबर होगा, और 0 से ज्यादा होगा या फिर 0 का बराबर होगा। वही बोला यहाँ पे ना कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। तो ये है आपका केस। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। बहुत सुंदर प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which of the following experiments have equally likely outcome, मतलब जिसका 50-50% चांस है। ठीक है ना, और उसका एक्सप्लेन भी करो, जो नहीं होगा उसका एक्सप्लेन भी करो। देखो इसमें मैं आपको कुछ बोलना चाहता हूँ ना, देखो इक्वली लाइकली आउटकम ना सबके लिए पॉसिबल नहीं है, सब चीज के लिए ये अलाउड नहीं है। ठीक है ना, अगर किसी का भी इंडिविजुअल एबिलिटी का ऊपर बात आएगा ना, तो वो इक्वली लाइकली आएगा नहीं उसमें। जैसे कि और एग्जांपल, जैसे कि मानो कि कोई बैट्समैन है, रोहित शर्मा मानो, आपको बोला है कि व्हाट इज द चांस ऑफ हिटिंग 6, वो नहीं बोल, इट इज नॉट इक्वली लाइकली, क्योंकि वो अपना पोटेंशियल का ऊपर बात है। अगर वो बीमार हुआ तो, अगर मानो कि बैट्समैन का अगर अगर कुछ बीमार है, तबियत खराब है, तो नहीं मार पाएगा ना। ठीक है, तो किसी भी चीज का अगर एबिलिटी का और बात आएगा तो उसमें इक्वली लाइकली आता नहीं है, ये खास याद रखना। और किसी भी मैशनरी चीज का अगर बात किया जाए, उसमें भी इक्वली लाइकली आता नहीं है। अगर मैं बोलो कि मैं एक गाड़ी को स्टार्ट कर रहा हूँ, क्या वो स्टार्ट होगा कि नहीं? वो स्टार्ट होगा कि नहीं? ओ, अभी देखो, क्या अगर गाड़ी खराब है तो क्या स्टार्ट नहीं भी हो सकता? नहीं होगा ही नहीं वो स्टार्ट, तो उसमें इक्वली लाइकली होने का चांस है ही नहीं। तो लेट अस गो टू द क्वेश्चन। यहाँ पे देखो, याद रखना बहुत एग्जांपल। A driver attempt to start a car, the car start or doesn't start, क्या ये इक्वली लाइकली है या नहीं? नहीं है, क्योंकि ये गाड़ी गाड़ी का कंडीशन का ऊपर बात कर रहे हैं, राइट? तो गाड़ी खराब भी हो सकता है, क्या पता खराब होगा तो स्टार्ट होगा ही नहीं। अगर सही गाड़ी है, नया गाड़ी है, तो बार बार जितना ही घुमाओ स्टार्ट होना ही है उसको। तो इसको हम लोग इक्वली लाइकली नहीं कहेंगे इसको। तो इसका अगर इसमें अगर बोला एक्सप्लेन करने बोला, तो यहाँ पे बढ़िया से एक्सप्लेन कर देना कि इट इज डिपेंड अपॉन द मैचिनरी कंडीशन। ओके, सो इफ इट इज न्यू कार, तो क्या होगा? इट विल स्टार्ट एवरी टाइम। इफ इट इज इन डैमेज कार, इट विल नॉट स्टार्ट। सो ये नहीं आता है। नेक्स्ट, ए प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट ए बास्केटबॉल को शूट कर रहे हैं, क्या वो शूट कर सकेगा? नहीं कर सकेगा। वो भी उसका इंडिविजुअल पोटेंशियल के ऊपर, एबिलिटी डिपेंड करता है। दिस शूटिंग ए बास्केटबॉल इज डिपेंड अपॉन द इंडिविजुअल एबिलिटी। क्या अगर जिंदगी में कभी बास्केटबॉल छुआ ही नहीं, तो क्या वो खेल पाएगा, मार पाएगा बास्केटबॉल? नहीं मार पाएगा। तो वो इंडिविजुअल का ऊपर बात कर रहे हैं, तो ये भी इक्वली लाइकली नहीं होगा। खत्म। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, ट्रायल क्वेश्चन है। ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन। द आंसर इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन बोला कि एक ट्रू एंड राइट एंड रॉन्ग आंसर है, तो क्या इक्वली लाइकली है? हाँ, ये इक्वली लाइकली है। ठीक है ना, आइदर राइट होगा या रॉन्ग होगा, तो हाँ ये इक्वली लाइकली क्वेश्चन है। इसका आंसर 50% है प्रोबेबिलिटी। और एक चीज, एक बेबी इज बोर्न, एक बच्चा जन्म लिया, क्या क्या वो लड़का हो सकता है या लड़की हो सकता है? क्या ये प्रोबेबिलिटी क्या इक्वली लाइकली है? हाँ, ये भी इक्वली लाइकली है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या सीखा हम लोग कि पहला दो इक्वली लाइकली नहीं है, बिकॉज इट डिपेंड अपॉन द सिचुएशन और एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल, और ये दोनों इक्वली लाइकली है। बहुत प्यारा क्वेश्चन था। अब लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है।
Why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of the football game? अभी फुटबॉल से पहले टॉस किया जाता है, पता है आपको, खुचरा पैसा से 1-2 रुपए से, है कि ना? तो वो सही तरीके, फेयर वे मतलब क्या है, वो एकदम सही तरीका क्यों है? क्योंकि टोस्टिंग ए कॉइन इज इक्वली लाइकली आउटकम। इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर ये लिख देना कि टोस्टिंग ए कॉइन इज कंसिडर एज, हम जो बोल रहे हैं उसको लिखो, एकदम सही आंसर है, ठीक है? बिकॉज टोस्टिंग ए कॉइन इज कंसिडर एज इक्वली लाइकली आउटकम, सो इट इज कंसिडर एज अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग। टोस्टिंग करना एक इक्वली लाइकली आउटकम है कि दोनों पार्टी का 50-50% चांस होता है जीतने का, है कि नहीं? तो इसलिए टोस्टिंग को बेहतर तरीका माना जाता है आपको वो करने के लिए, क्या बोलता है, गेम को खिलाने के लिए। चलो नेक्स्ट, चौथा क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। Which of the following cannot be probability of an event? जो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता, मैंने आपको क्या बोला था कि किसी भी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट 1 का बराबर होगा या 1 से कम होगा, या 0 से बराबर होगा या 0 का कम होगा। इन दोनों का बीच में प्रोबेबिलिटी क्या होते हैं, घूमते रहते हैं, ठीक है ना? अब कौन सा नहीं हो सकता है? क्या ये हो सकता है? देखो तो, मेरा आंख में डायरेक्ट आंसर चला गया, देखो तो। अरे भाई निगेटिव आ रहा है, नेगेटिव पॉसिबल ही नहीं है दोस्त। मैंने आपको, नेगेटिव कब होगा? जब वो 0 से कम होगा। 0 से कम वाला वैल्यू को नेगेटिव बोलेगा हम लोग। तो नेगेटिव वैल्यू कभी भी क्या नहीं हो सकता है कभी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है। क्या 0.7 हो सकता है? हाँ 0.7 हो सकता है, क्योंकि ये 0 से बड़ा है, 1 से कम है। क्या 15% हो सकता है? हाँ 15% भी हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। क्या 2/3 हो सकता है? हाँ 2/3 भी हो सकता है, क्योंकि इसका आंसर लगभग 0 पॉइंट आपका 6 ऐसा कुछ आएगा आंसर, ठीक है ना? ये नेगेटिव भाई साहब, नेगेटिव नेगेटिव प्रोबेबिलिटी का दुनिया में नहीं आ सकता है। नेगेटिव को हटाओ, नेगेटिव दुनिया में, सॉरी, नेगेटिव प्रोबेबिलिटी का दुनिया में है ही नहीं आपका। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, बढ़िया, जगदेव पंडे। तो देखो, देखो अभी क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, बहुत बढ़िया है, बहुत इजी क्वेश्चन है यार भाई, देखो यहाँ पे ध्यान से, ठीक है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना है? 0.05, ठीक है ना? देखे रखा है। आपको पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट निकालना है आपको। थोड़ा पहले आपको बोला था ना एक चीज, एक कहानी, हम क्या बोला था हम लोग कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, नॉट था, इक्वल टू 1 था। आपको नॉट एन इवेंट का आंसर निकालना है कि नहीं? आपको अगर नॉट इवेंट निकालना है तो क्या लिखना? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल टू व्हाट? 1 माइनस, उसको लिखे जाता है क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। और ऑलरेडी अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का वैल्यू कितना है? 0.05। तो क्या करना कि 1 माइनस 0.05, अगर माइनस करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.0.95। शायद किसी को माइनस करना नहीं आ रहा है दोस्त, उसके लिए मैं कर भी रहा, देखिए ना? तो मैं हूं उसके साथ, चिंता मत करो। माइनस कैसे करता है? देखो यहाँ पे 1, कोई ऐसा माइनस करता है गलती कर देगा, तो 1 का पीछे पॉइंट है, तो 1 का पीछे पॉइंट है और 0 भी है, ठीक है ना? और ये 0 को पॉइंट पॉइंट को मिलाना, और ये 0 आगे एक 0.5 यहाँ पे, ठीक है ना? ऐसा माइनस करते हैं, ठीक है ना? तो अभी 0 से 5 तो जाएगा नहीं, धार लो, यहाँ से धार लेगा, यहाँ से 10 होगा, फिर इधर धार लो वापस, 10 होगा, 10 से 5 गया तो कितना? 5 होगा। इधर 10 था, 1 चला गया तो 9 होगा था, 9 माइनस 0 9। इधर तो लड्डू था यहाँ पे, तो लड्डू लड्डू यहाँ पे तो 0.95, ठीक है ना? एकदम डिटेल में दिया आपको ताकि किसी को भी बीमार दिखाई ना मिले, ठीक है ना अपना। चलो क्वेश्चन नंबर 6, देखो, ए बैग कंटेन, एक बैग में, मान लो झोला, ठीक है ना? एक बैग में कंटेन लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली। लेमन मतलब क्या है? नींबू, नींबू का स्वाद का वो कैंडीज है, चॉकलेट, चॉकलेट से, हाँ। तो मिलीना वाली लड़की था, है कि नहीं? मिलीना टेक आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। मिलीना क्या क्या है? अपना आंख बंद करके, मलीना, क्या नाम है? मलिनी, सॉरी सॉरी, मिलीना हम लोग का स्टूडेंट, तो इसलिए हम लोग निकल गया ऑलरेडी, है ना? तो मलीना टेक आउट वन कैंडी, मलीना क्या क्या बिना देखे एक एक वो बस्ता या वो बैग से एक चॉकलेट उठाया चक करके, बिना देखे उठाया, लेकिन ठीक है ना, गेजू नहीं किया वो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट? तो वो निकलने वाला जो कैंडी है वो क्या है, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, वो पूछा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, एन ऑरेंज कलर कैंडी, क्या उसको ऑरेंज स्वाद का चॉकलेट मिल सकता है? अरे वो बैग में सिर्फ लेमन लेमन स्वाद का है, लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज था, क्या उसमें ऑरेंज फ्लेवर्ड मिल सकता है? इम्पॉसिबल है। तो उसका आंसर कितना होगा? 0। ये इम्पॉसिबल इवेंट है, तो ये एग्जांपल हो गया इम्पॉसिबल इवेंट का। और नेक्स्ट क्या है?
कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज, लेमन फ्लेवर्ड का कैंडीज मिलने का चांस कितना है? हाँ, 1 है, बिकॉज पूरा बैग ही लेमन कलर का था, तो इसका आंसर कितना होगा? 1। फिनिश, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, बहुत इजी है दोस्त, देखो, ठीक है ना। देखो ये सब क्वेश्चन करने के लिए ना आपका पहले इंग्लिश अच्छा होना पड़ेगा, आपको हर एक चीज समझना पड़ेगा, द ग्रुप बर्थडे क्या क्या मीनिंग है समझना पड़ेगा। आपका इंग्लिश ही कमजोर है भाई, कैसे करोगे यार, सिंपल बात है यार, ठीक है ना। तो उसमें वर्क करो अपना इंग्लिश पे थोड़ा सा। सो लेट अस मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो, इट इज गिवन दैट इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट, 3 बच्चा था, 3 दोस्त था ना, ढोलो मोलो गोलो मान लेना, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, 2 बच्चा और 3 बच्चा में से 2 बच्चा का एक दिन एक सेम बर्थडे नहीं है, सेम बर्थडे नहीं होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.992 है। अब बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट इज हैविंग द सेम बर्थडे। अब बताओ कि 2 बच्चे का सेम बर्थडे होने का चांस कितना है। इतना इजी क्वेश्चन है, और सेम यही कॉन्सेप्ट लगेगा कि यहाँ पे ई लगाया था ना, अब यहाँ पे बी लगा दो, बी मतलब बर्थडे, बर्थडे होने का या बर्थडे ना होने का चांस मिला के 1 होगा। यहाँ पे ऑलरेडी बोल दिया कि बर्थडे ना होने का चांस 0.992 है, बर्थडे ना होने का, समझ में आ रहा ना। मैं वापस लिख रहा हूं कि बर्थडे बर्थडे होने का प्लस बर्थडे ना होने का चांस मिला के 1 होते हैं। तो 2 दोस्त का बर्थडे ना होना, नॉट हैविंग द बर्थडे इज 0.992, ना होने का जो चांस है वो है 0.992 इक्वल टू 1, या आगे प्लस था, इधर बर्थडे होने का चांस आपको ये चाहिए। आप ये काम करना, ये 0.992 को उस तरफ 1 के पीछे और भेज देना, ठीक है ना। तो कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग बर्थडे इक्वल टू 1 माइनस 0.992। जब माइनस करोगे ना दोस्त, आपको क्या मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बर्थडे इज इक्वल टू 0.008। ये आपका आंसर है। अगर किसी को अगर माइनस करना नहीं आता है, मैं उसी के लिए भी हूँ, सबके लिए हूँ, अमित सरकार सबके लिए है। तो 1 माइनस देखो 0.992 जीरो है, धार लेना, धार लिया, उधार लिया, ये उधार लिया, ये उधार लिया, तो 10 से 2 गया तो 8, 9 से 9 गया तो 9 बच गया था, 9 से 9 गया तो 0 0 0, आंसर है 0.008 इसका आंसर। बहुत सुंदर प्यारा क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, बहुत बढ़िया है, सुंदर क्वेश्चन है, चलिए करते हैं। चलिए यहाँ पे कर देता हूँ, हाँ देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 8, उसको बेटा दे देता हूँ अभी के लिए। ये सब 1 मार्क क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है ना, इतना बड़ा वेटेज भी नहीं है। ए बैग कंटेन 3 रेड बॉल, रेड बुल नहीं, रेड बॉल, लाल कलर का 3 बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है, 2 ही तरह का बॉल है, रेड और ब्लैक, मतलब टोटल हो गया 8 बॉल। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द बॉल ड्रॉन इज रेड। तो ना देखिए एक बॉल उठाया, तो रेड बॉल निकलने का संभावना क्या है, चांसेस क्या है, आप खुद देखो कितना रेड बॉल था, 3 था कि नहीं, तो इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर है 3/8, ठीक है ना। इसका आंसर कितना होगा, 3/8। अब डायरेक्टली आंसर लिखना मत, मैं आपको पहले ही बोला था, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सॉरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव होता अगर ये चूज द राइट ऑप्शन होता तो डायरेक्टली लिखता, ठीक है ना। ये है सब्जेक्टिव, आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। लिखने का ढंग मैं आपको बोला था, मैं थोड़ा बोल देता हूँ आपको फिर से वापस। ये होता है आपका प्रेजेंटेशन का तरीका, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इक्वल टू फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम, ऐसे लिखना होगा आपको। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, ठीक है ना, फेवरेबल कितना है, कितना रेड बॉल है आपका यहाँ पे, 3 रेड बॉल है, तो 3 आंसर होगा 8। ये तरीका लिखने का, ठीक है। ये 2 लाइन आपको लिखना ही पड़ेगा आपको एग्जाम। नेक्स्ट है नॉट रेड बॉल, रेड बॉल नहीं है, रेड बॉल नहीं है तो क्या है, ब्लैक बॉल होगा, तो आंसर यहाँ पे नॉट रेड को क्या लिखेगा हम लोग, ऐसे ऊपर में बार, इसका आंसर क्या होगा, नॉट रेड को हम लोग ऐसे लिखेगा नॉट रेड, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका होगा सीधे 5/8। सो प्यारा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं बढ़िया से। क्वेश्चन 9 में क्या बोला, इसमें क्या बोला तो ध्यान दीजिए कि ए बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल, सेम वही मार्बल बॉल की कहानी यार, घिसी पिटी कहानी यार, देखो यस,
ये बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल, 8 व्हाइट मार्बल एंड 4 ग्रीन मार्बल। 3 कलर का मार्बल है अभी। थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा और भी नेक्स्ट लेवल बन रहा है आपके यहाँ पे। तो 5 कितना हो रहा है, 5 प्लस 8 कितना हो रहा है, 13, 13 प्लस 4 17, यही तो है ना। वापस 12 17, बढ़िया। टोटल आपका 17 आ रहा है यहाँ पे, 17 बहुत बदला आ रहा है। वन मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम, एक मार्बल एकदम ब्लाइंडली उठाया वहां से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मार्बल टेकन आउट विल बी रेड, तो वो मार्बल रेड आने का संभावना क्या है, कितना। कोई कोई बच्चा है, क्योंकि वी यूज्ड टू गो फॉर चेकिंग ना, तो डायरेक्ट वो 5 लेके आ जाता है, अरे डायरेक्ट खत्म। कुछ कैसा राइट हो इसको हम लोग, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता है, तो डायरेक्ट 5 लेके आने से होगा नहीं। आंसर क्या होगा, 5/17, ये होगा तरीका। इसको लिखना कैसे है, मैं आपको पहले ही बोला था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या लिखोगे, फेवरेबल आउटकम, हाँ, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम, बाय टोटल आउटकम। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर एवरी वन ऑफ यू। तो रेड बॉल कितना है, वही लिखना वापस, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितना है, फेवरेबल रेड बॉल यहाँ पे 5, टोटल कितना आपका 17, ये है आपका तरीका लिखने का। नेक्स्ट क्या बोला है, वाइड बॉल, कितना वाइड बॉल है दोस्त, देयर आर 8 वाइड बॉल, तो आपको क्या लिखना, सेम तरीका, ये नंबर 1 का कर दिया मैंने। नंबर 2 का कैसा होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट वाइट फेवरेबल टोटल, तो यहाँ पे सेम फिर से प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट, तो कितना होगा यहाँ पे दोस्तों, कि वाइट बॉल कितना है, 8/17, खत्म, आंसर फिनिश। क्लियर है दोस्त, सुंदर। अभी बोला कि नॉट ग्रीन, वाओ, नॉट ग्रीन, ग्रीन नहीं है, ग्रीन नहीं है। देखो इसका 2 तरीका करने का, मैं बच्चे लोगों को 2 तरीका सिखाता हूँ आपको। ग्रीन नहीं है, व्हाइट का कितना है 8/, ग्रीन नहीं है तो क्या है, हाँ एग्जैक्टली। तो देखो यहाँ पे बोला है, देखो बहुत सिंपल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन, नॉट ग्रीन, ग्रीन नहीं है, नॉट ग्रीन, इसका मतलब क्या है, ग्रीन नहीं है तो क्या होगा, बाकी 2 है, बाकी 2 है, बाकी 2 कितना है, 8 + 5 कितना होगा 13, ग्रीन नहीं है तो क्या होगा, व्हाइट होगा और रेड होगा, तो कितना होगा 13 होगा ना दोस्त, 13/17, ये पहला तरीका है। बस को मैं और एक तरीका सिखाता हूँ मैं आपको, मैं और एक तरीका सिखाता हूँ जिसको बहुत इजी है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, ये तरीका भी है, ऐसा भी कर सकते हो इसको, ये इजी, ये भी तरीका बहुत इजी है, ठीक है ना। तो क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम नॉट ग्रीन प्लस नॉट ग्रीन कितना होगा 1 होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन कितना है, हाँ हाँ कितना है, 4 कितना है 17 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन इक्वल टू 1। तो ये 4/17 को ना उस तरफ लेके आओ, 1 के उस तरफ, तो कितना होगा खुद देखो दोस्त। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन नॉट ग्रीन इक्वल टू 1 माइनस 4/17, तो आखिर का कितना होगा माइनस करने से 13/17 ही आएगा आपका आंसर। देखो इससे भी 13/17 ही आ रहा है, तो ये ज्यादा आसान लगता है चलो समझाने के लिए, तो ये ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन।